बोलिए सूर्य भगवान की जय। बोलिए दिवाकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रविवार व्रत कथा और उसकी विधि। आइए आपको सुनाते हैं कि जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें, जो भक्त लोग भगवान भास्कर का व्रत करते हैं, उनको कौन सी कथा सुननी चाहिए और उसकी क्या विधि है, क्या विधान है उस रविवार को व्रत करने का। आइए आपको बताते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा और दूसरे किसी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण, फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर लें। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत में अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। राजसभा में मान सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सब प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं, शत्रु का नाश होता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, आरंभ करते हैं रविवार की कथा। एक वृद्ध स्त्री थी। प्रति रविवार प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीपा करती और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गाय का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगा सकी और न उसने स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं और निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूं तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूं। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गोबर को उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती।
और भोली भाली बेचारी बुढ़िया को उसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी गई और निरंतर ठगी जा रही है। तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को अंदर बांधने लग गई। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो कुछ उपाय न देखकर उसने इस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठी ही थी, करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गाय को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई ना उठाए, कोई उठाने ना पाए। और प्रातःकाल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा से राजा वहां पर आया जहां गाय बंधी हुई थी। तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो गया है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए वहां पहुंच गई। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गाय को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात तो असत्य है। यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसन का सारा वृतांत राजा को सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गाय को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया और पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी वह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी कि सभी लोग रविवार के दिन ठीक उसी प्रकार से व्रत किया करेंगे जिस प्रकार से बुढ़िया माता करती है। हे ईश्वर, जिस प्रकार से आपने उस बुढ़िया को दिया, उस राजा को दिया और उस नगरवासियों को दिया, इसी प्रकार से सभी को देना। मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उन सभी को देना, उन सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से ये रविवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग आनंद के साथ सुनते रहिए और लगातार प्रत्येक रविवार को इसी प्रकार करते रहेंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान सूर्य नारायण अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, हम भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनका आराधन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ। बोलिए बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, त्रिभुवन तिमिहर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी,
दुखहारी सुखहारी मानस मलहारी जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल वैभवशाली अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली जय कश्यप नंदन। सकल सुकम प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजय हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय जय कश्यप नंदन। जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन। त्रिभुवन तिमिह निकंदन भक्त हृदय चंदन ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।